खटीमा में नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन और सैनिक मिलन केंद्र का उद्घाटन एक साधारण सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्र में रहने वाले हजारों सैनिक परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ इस परियोजना को जमीन पर उतारा, वह उनके नेतृत्व की संवेदनशीलता को दर्शाता है। करीब 9000 से अधिक सैनिक और पूर्व सैनिक परिवारों वाले इस क्षेत्र में लंबे समय से इस तरह की सुविधा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि विधायक बनने के बाद ही उन्होंने इस कैंटीन के निर्माण का संकल्प लिया था और आज वो संकल्प साकार हुआ। 25 साल तक लगातार आपने और मेरे पूज्य पिताजी ने एक साथ एक पलटन में काम किया और इन्हीं के आग्रह पर इन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो रेजिमेंट डे होता है, हमारा पलटन है रेजिंग डे, स्थापना दिवस, वो कार्यक्रम एक दिन हम मुख्यमंत्री आवास में करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी कि मेरे पूज्य पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया है वो सब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए और 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मैं बताऊं कि जब मैं उनके बीच में था, उनकी बातें सुन रहा था, सच में मुझे भी इतना नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने भी फौज में रहकर इतने सारे बहादुरी के काम किए हैं, इतनी वीरता के काम किए हैं। कभी उन्होंने इस तरह से अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन जब मैं उनके बीच में गया, जब उनका खाना वो खा रहे थे, मैं भी बैठा था एक कोने में, तो जब मैंने देखा कि खाना खाते खाते वो लोग अपनी बातों में जब आगे बढ़ गए, तो सच में वो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये मेरे पिताजी के साथ के सैनिक नहीं है, बल्कि इनके रूप में मेरे पिताजी यहां पर आकर खाना खा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का खटीमा पहुंचना किसी जननायक के स्वागत से कम नहीं था। रास्ते भर लोगों ने फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों और यहां तक कि जेसीबी मशीनों के माध्यम से उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम का एक भावुक पहलू भी देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ने अपने पिता सूबेदार स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वीकार किया कि पिता के अनुशासन और सैन्य पृष्ठभूमि ने ही उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये दर्शाता है कि उनका नेतृत्व केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मूल्य आधारित भी है। आज जब उनकी पुण्यतिथि में एक सैनिक समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा हुआ क्षण है कि मुझे आज इस अवसर पर, जहां 60 हमारी वीर नारियों को, 80 हमारे योद्धाओं को भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो कैंटीन आज जिस लोकार्पित हुई है और अत्याधुनिक सैनिक मिलन केंद्र भी, इसका भी लोकार्पण करने का सौभाग्य हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में आज भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से एक बात और कि हम हमेशा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम जिन भी कामों को शुरू करते हैं, जो भी योजनाएं हम शुरू करते हैं, वो सारी योजनाएं हमारी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पूरी होती हैं। यानी कि जिनका शिलान्यास किया जाता है उनका लोकार्पण भी होता है। बीच में वो योजनाएं अटकती नहीं है, भटकती नहीं है, फाइलों में लटकती नहीं है, वो योजनाएं पूरी होती हैं भाइयों बहनों। ये पूरा आयोजन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि धरातल पर काम करने में विश्वास रखती है। सीमांत क्षेत्रों का विकास, सैनिकों का सम्मान और जनता के साथ सीधा जुड़ाव, ये तीनों पहलू इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। बहनों, ये दिन, आज का ये दिन, ये 9 अप्रैल का दिन मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक और दुखद दिन था, जब मैंने अपने प्रेरणा स्रोत अपने पूज्य पिताजी को खो दिया। और जब भी मैं उन्हें याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही गर्व का अनुभव भी होता है कि उन्होंने मुझे जीवन में जो मूल्य सिखाए, उन्हीं के सहारे
मैं आज जनसेवा के मार्ग पर अग्रसर हूं। आज मैं जो भी समाज में नियम, अनुशासन, संयम से काम कर पा रहा हूं, सच में वो उन्हीं के द्वारा मुझे जो सीख दी गई, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनका संघर्षपूर्ण जीवन आज हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करता है। खटीमा में सीएसडी कैंटीन का उद्घाटन एक विकास परियोजना से कहीं बढ़कर है। ये विश्वास, सम्मान और संकल्प की कहानी है। मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर साबित किया है कि उनकी सरकार सैनिक सम्मान और जनसेवा के मूल मंत्र पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।